तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृद्धा पेंशन का केवाईसी करने के लिए अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में मंत्रा के इस L1 डिवाइस का सेटअप कैसे करेंगे, अपने कंप्यूटर में कैसे सेट करेंगे ताकि इससे हम वृद्धा पेंशन का केवाईसी या अन्य कोई केवाईसी कर सकें। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सी पैनल ओपन करके दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर मंत्रा का कोई भी डिवाइस इंस्टॉल नहीं है पहले से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लिए। अब चलिए आपको शुरू से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है मंत्रा RD सर्विस ड्राइवर डाउनलोड। अब सर्च करने के बाद पहले नंबर पर मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा, तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोडक्ट कैटेगरी में डिवाइस आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा MFS 110 L1 डिवाइस है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ड्राइवर डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो फिर हम ड्राइवर पर क्लिक करेंगे और फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड है, तो इसको टिक करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब ये ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको RD सर्विस डाउनलोड करना है, तो इसके लिए RD सर्विस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर MFS 110 विंडोज़ RD सर्विस करके लिंक दिया गया है, तो हम इसको भी डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पर कैप्चा कोड पर ओके करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब उसके बाद इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो हमारा ड्राइवर का सेटअप है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर यस कर देते हैं। ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, तो इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम फिनिश पर क्लिक करते हैं। अब हमारा ये ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर जो RD सर्विस है इसको भी इंस्टॉल करना होगा, तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी हम इसको यस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर इंस्टॉल पर। तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको भी यहाँ से फिनिश कर देते हैं। अब हमारा ड्राइवर और RD सर्विस दोनों इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर गूगल क्रोम का नहीं बल्कि फायरफॉक्स का यूज करेंगे, क्योंकि ई लाभार्थी का जो पोर्टल है वो यहाँ पर गूगल क्रोम में ओपन तो होगा लेकिन सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए यदि आपको केवाईसी करना है तो आप यहाँ पर गूगल क्रोम के बदले फायरफॉक्स का यूज कीजिए, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम ई लाभार्थी का वेबसाइट सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर CSC ID से अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो इसके लिए लॉगिन विद डिजिटल सेवा पर क्लिक करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार का पेज खुल चुका है। अब यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे और फिर सर्च पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते ही सभी डिटेल्स आ चुका है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका सभी विवरण सही है, तो यस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और फिर प्रोसीड विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशन पूछेगा, तो इसको ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद इस प्रकार का पेज आ चुका है। अब यहाँ पर अटैच्ड डिवाइस लिस्ट करके ऑप्शन आ रहा है, जिसमें रिफ्रेश डिवाइस का ऑप्शन है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइस नहीं आ रहा है, तो इसका रीज़न है कि हमने इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन ये जो डिवाइस है इसको अभी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया है। तो कनेक्ट करने के लिए हम इसका जो केबल है इसको अपने लैपटॉप में इंसर्ट करेंगे। अब लैपटॉप में इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस अटैच्ड करके मैसेज आ गया है। फिर उसके बाद फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज लिख रहा है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश डिवाइस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप डिवाइस पर भी देखते रहिएगा। तो जैसे हमने रिफ्रेश डिवाइस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मंत्रा
MFS 110, उसके बाद ये ड्राइवर का नेम आ चुका है। हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट डिवाइस टाइप में यहाँ पर फिंगर ही रखते हैं और फिर अंतिम में कैप्चर बायोमेट्रिक डेटा पर क्लिक करते हैं। अब इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो लाइट है वो जल चुका है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये लाइट जलने लगा है। अब उसके बाद यहाँ पर हम जो कस्टमर का फिंगरप्रिंट होता है वो लगाकर KYC कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में मंत्रा का MFS 110 डिवाइस सेटअप करने का। यदि आपको ये डिवाइस ख़रीदना है तो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, या फिर इसे आप ऑफलाइन भी शॉप के माध्यम से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि मंत्रा के इस L1 डिवाइस को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसे सेट कर सकते हैं, ताकि इससे वृद्धा पेंशन या अन्य कोई पेंशन का KYC कर सकें। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।